अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हज़रत क़िबला ने बहुत ही प्यारी बात कही है शरीयत की रोशनी के अंदर जो आज हालात हाज़रा चल रहे हैं, दर हकीकत में इसका एक पहलू ये भी हज़रत कि हो ये रहा है कि आज जो हालात बन रहे हैं ख़ास तौर पे इंटायर इंडिया के अंदर, और ये सवाल ये पैदा होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। आप देखें कि जिस तरीके से भी ये हालात बन रहे हैं और हमारी बच्चियों का आप देखें आए दिन कोई ना कोई एक मैसेज व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे लाइव होता रहता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा अपना घर। होता ये है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं आजकल की कुछ जो इस वक्त जो नाजरीन ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बातें मेरी उनको तल्ख भी लगे, उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन मैं उनसे माजरत खाऊं कि ये आईना है जो इस प्लेटफॉर्म से आज दिखाना बहुत ज़रूरी है। होता ये कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर 6 घंटा तालीम हासिल करता है और जबकि वो घर पर 18 घंटा रहता है, और हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाए, हमारी जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो बिल्कुल सुधर जाए। 18 घंटे में जब आप अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते तो 6 घंटे में टीचर क्या तालीम देगा? क्या बात। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी बच्ची जो आजकल ये जो इस हालात का शिकार हो रही है उसकी वजह क्या है? उसमें 2 रोल हज़रत सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं हज़रत। एक रोल होता है जो पेरेंट्स का होता है और एक रोल जो है वो बजाते खुद उस बच्ची का होता है। यहाँ पे जो हमारी इस्लामी बहनें जो है वो ये प्रोग्राम को देख रही होंगी, शायद सभी ऐसी नहीं होती, बट थोड़ा सा हो सकता है कि वो मुझसे नाराज़ भी हो जाएं कि थोड़ी तल्ख गुफ्तगू है ये। बट ये गुफ्तगू ये है कि अक्सर जो हमारी बहनें जब जॉब हासिल करती हैं, एक जब शौहर कमाता है तो शौहर का इंटेंशन ये होता है कि मैं अपना पैसा अपने घर वालों पे खर्च करूं, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करूं, अपने अहलो अयाल पे खर्च करूं। मगर जब एक औरत कमाती है तो इल्ला माशाल्लाह ऐसा सभी नहीं होती, बल्कि कोई ऐसे अक्सर माशरे में हमारी होती है, वो औरत को ऐसा लगता है कि मैं अब खुद से जीना सीख सकती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ उसके मन में जब पैदा हो जाती है जो उसको कई हद तक के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, ऐसी ज़हनियत बन जाती है। दूसरी बात होता ये है कि जब आदमी एक वेल एजुकेटेड हो, तो वेल एजुकेटेड आदमी, अच्छा तालीम याफ्ता आदमी हो, तो मैं चूँकि एक मर्द होने के ऐसे से नहीं बात कर रहा, बल्कि जो सोसाइटी में आज चल रहा है उसके ताल्लुक से मैं हज़रत ये कहना चाहूँगा कि अगर आदमी एजुकेटेड होता है तो आदमी की टेंडेंसी होती है कि अगर उसकी बीवी कम पढ़ी लिखी भी हो तो वो उसको टॉलरेट कर लेता है, उसको निभा करके ले जाता है। मगर जो बच्ची वेल क्वालिफाइड्स है, लुक लाइक अगर वो इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है या मास्टरेट की है या अच्छे वो पोजीशन पर है, तो उसका इंटेंशन ये होता है कि मेरा जो हस्बैंड हो वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जी। अब उसकी बुनियाद पर होता ये है कि माँ बाप यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि बेटी के बराबर का रिश्ता मिले। अब वो ढूंढने के चक्कर में हो जाते बच्ची शादी के लायक होकर के एज बार होने की कगार पर आ जाती है, और जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, जब वो एज बार होने के करीब आ जाती है, तो उससे होता ये है कि जब उसको कोई अच्छा रिश्ता नज़र नहीं आता, अच्छी चीज़ मतलब अच्छा उसके लिए कोई खाविन नज़र नहीं आता, फिर वो थोड़ा सा बहक करके गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाती है। तो पेरेंट्स को जो चाहिए वो ये चाहिए। अच्छा, उसकी एक बात और ये भी है कि इल्ला माशाल्लाह अगर हम हमारे पेरेंट्स का जायज़ा लें, हमारी अपनी ज़िंदगी देखें या देखें, तो होता ये है हज़रत के उमूमी तौर पर आज जिस तरीके से शादियों का चलन हमारे माशरे में चल पड़ा है और हम लोगों ने दीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हज़रत वाला यहाँ पे जलवा फरमाया, मैं तो बहुत एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, कि हमने दीन को गमों से जोड़ लिया और खुशी अपने मन के मुताबिक हम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुराने करीम जो हिदायत की किताब थी, अगर कोई नज़ा के आलम में, सकरात के आलम में, तो सूरह यासीन पढ़ा जाता है। बेशक सूरह यासीन से रूह निकलने में आसानी हो जाती, मगर जिसका एक एक लफ्ज़ हमें ज़िंदगी मुहैया करता था उसको हमने मरने की हद तक महदूद कर दिया। अब होता ये है कि माँ बाप का रोल ये होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि लड़के का घर हो तो हम अपनी बच्ची को देंगे।
अब जो चीज़ शादी के तकरीबन 5 साल बाद या 7 साल बाद होने वाली है, खुद का घर, और आजकल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर लेना तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक जंग लड़ने के बराबर है। इतनी हाईफाई आजकल कॉस्ट घर की हो रही है, तो ये थोड़ा सा स्लो होगा जिस तरीके से कहा जाता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसब्बुल असबाब रिस्क के वो फरावानी रिस्क के ताल्लुक से वसबाब अता फरमाएगा। तो होता ही है कि पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़के का घर हो तो हम ऐसी जगह बच्ची को देंगे जहाँ पे लड़के का खुद का घर हो। लेकिन होता ये है कि जो चीज़ शादी के 10 साल बाद होने वाली है या 5 साल बाद होने वाली है, वो पेरेंट्स आज सोचते हैं, ऐसी सूरत में बच्ची को रिश्ता नहीं मिलता, फिर वो बच्ची उम्र दराज हो जाती है, फिर वो आगे कोई ना कोई उसको वहाँ पर एक शख्स बैठा होता है जो उसके ऊपर हावी हो जाता है और बच्ची जो है वो सोसाइटी के अंदर कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। तो हमको चाहिए कि इन चीज़ों पर भी हम तवज्जो दें जो आज हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, जिसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आज जब हम देखते हैं कंटिन्यू फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कि इस किस्म से बच्चियां हो रही हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पेरेंट्स का बच्चों पर तवज्जो ना देना। हमारी बच्ची अगर जॉब पर जा रही है तो सबसे पहली चीज़ वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी बच्ची का फ्रेंड सर्कल कौन है जी। वो इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते। बहुत खूब। अगर वो अपने बच्ची की फ्रेंड सर्कल पे तवज्जो दे कि मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर कौन लोग हैं। आप देखें कि चूँकि हज़रत वाला भी यहाँ पर हैं और नाज़रीन भी इस बात को सुन रहे हैं कि अगर सहरी के अंदर अगर बच्चा बाप को उठाता है कि अब्बा उठो सहरी के लिए, तो क्या मैसेज जाएगा? होना तो ये चाहिए कि वालिद बच्चे को उठाए, चल बेटा चल सहरी के लिए उठ, चल नमाज के लिए चल। तो जब बेटा इस चीज़ की ताकीद को समझेगा कि मेरे वालिद मुझसे इतनी सख्ती कर रहे हैं और ये माहौल मेरे घर का है, तो इंशाल्लाह बच्ची भी कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। बहुत खूब। तो इन चीज़ों पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमारे पेरेंट्स को जो है इन बातों के तवज्जो देने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई। डॉक्टर साहब, क्योंकि माशरे में ये मशहूर है, ये आम है माशरे में कि आज के जो नौजवान लड़की लड़का है कॉलेज पढ़ने वाले और जिनका जहन दुनियावी जहन होता है, उनके जहन में ये होता है, अक्सर हमने सुना है, लड़की लड़कों से सुना है कि मोहब्बत करना तो जायज़ है, इस्लाम में है मोहब्बत करना, इस्लाम कहता है मोहब्बत करने से। तो इस पर रोशनी डालें कि मोहब्बत किनसे करना जायज़ है और किन की मोहब्बत जायज़ है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि ये जो सवाल आज सोसाइटीज़ में जिस तरीके से हो रहा है और जो हमारी नौजवान नस्ल जिसकी तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक दौर था जब हमारे पेरेंट्स हमारा हाथ पकड़ करके हमको मदरसे से तक के छोड़ने के लिए जाया करते थे। सुभान अल्लाह। माएँ मस्जिद के बाहर खड़ी हुआ करती थी कि मेरा बच्चा मस्जिद के अंदर गया है, उसको मस्जिद में ले जाती, बाहर खड़े होकर के इंतज़ार करती कि मेरा बच्चा अब नमाज़ पढ़ करके आएगा, मैं उसको अपने साथ घर ले जाऊंगी। मगर आज हो ये रहा है कि माँ या वालिद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने तो लेकर के जा रहा है, स्टॉप तक तो आ रहे हैं जी, नहीं तो कम से कम बस स्टॉप तक के तो आ रहे हैं, लेकिन उसे मस्जिद तक ले जाने की फुर्सत नहीं है। तो बताया फिर बच्चा किस मोहब्बत में गिरफ्तार होगा? क्या बात। मुझे बहुत ही प्यारी बात याद आ रही है हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौरे पाक की, कि कुछ ईसाई हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात करने के लिए आए। तो उस वक्त में हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने बच्चे के साथ, उस वक्त उनका एक छोटा सा बच्चा उनके साथ मौजूद था। तो जैसे ही वो ईसाई जो डेलीगेशन था वो हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी से मिलने के लिए जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो जो बच्चा था वो फ़ौरन हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी को लिपट गए और डर गए। तो सलाउद्दीन अय्यूबी से कुछ कान में कहने लगे। तो हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला ने बच्चे के कान में कुछ बातें की। बातें करने के बाद जो उस वक्त के सलाउद्दीन अय्यूबी के जो साथी से सालार वगैरह थे, उसके साथ उन्होंने बच्चे को अंदर लेकर के चले गए। वो ईसाई डेलीगेशन हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ बातचीत की। बातचीत करने के जब वापस जाने लगा तो ईसाई डेलीगेशन ने सलाउद्दीन अय्यूबी से पूछा कि सुल्तान, जब हम लोग घर के अंदर आए तो आपका बच्चा हमको देख करके डर गया, तो समझ में नहीं आया वो डरा कि फिर आपने उसके कान में कुछ कहा, उसके बाद बच्चा चला गया। कुर्बान जाएं आप, वो दौर कैसा अजीम दौर रहा होगा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ईसाई जो डेलीगेशन आया था उनसे कहा कि जब आप लोग इस कमरे के अंदर आए तो मेरा बच्चा इसके लिए डर गया कि मेरे बच्चे ने आज तक किसी बगैर दाढ़ी वालों को नहीं देखा था। सुभान अल्लाह।
बहुत क्या बगैर दाढ़ी वालों को नहीं देखा था। सुभान अल्लाह। तो उसने मेरे कान में कहा कि अब्बा ये कौन सी मखलूक है, ये इंसान कौन से मखलूक, जिन्नात है, फरिश्ते कौन है ये। तो सोचे वो माहौल कैसा रहा, वो दौर कैसा रहा। आज जिस तरीके से जो है वो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एक अलग रास्ते की तरफ गामजन हो रही है। आप नशे को ही ले लें हज़रत, नऊज़ बिल्लाहि मिन्हा, नऊज़ बिल्लाहि मिन्हा। आज हमारे बच्चे जिस तरीके से चरस गांजा पी करके कहते हैं नऊज़ बिल्लाह के सूफियाना नशा है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कितनी हद तक के हम लोग और ज़्यादा गिरेंगे। दर हकीकत में होना ये चाहिए था कि बचपन से ही, मैं तो कहता हूँ कि हर माँ के लिए ज़रूरी है कि कम से कम रात में वो एक सहाबी का वाक़या, किसी एक वली का वाक़या अपने बच्चों को ज़रूर सुनाए। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ हमारी वालिदैन ने, हमारे जो है, आप देखें अभी इससे पहले जो आपने मुझसे सवाल किया था ये टॉपिक के ताल्लुक से, आज शादियाँ क्यों महंगी हो गई। जी आज शादियों में जिस तरीके से स्टार्टर्स और इस तरीके से हो गई, शादियाँ महंगी हो गई, उसकी भी तो एक वजह है जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं। जी दूसरी बात होता ये कि हमारे उलमा इकराम जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे सर का ताज है, बेशक। आप देखें कि गैर मुस्लिमों में हज़रत जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है उसको चर्च में जाना पड़ता है। जी हालांकि टॉपिक को चले गए, लेकिन चूंकि इस्लाह के लिए इश्क क्यों ख़त्म होते जा रहा है। जब हम ताज़ीम नहीं समझ पा रहे तो हमारे ऊपर तो ये होगा, वो जो दूल्हा होता है वो दुल्हन होती है, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का है तो उसको चर्च में जाना ज़रूरी है। अगर वो किसी अदर कम्युनिटी का बंदा है, दूल्हा है, तो वो अपने पहनावे को अपनाता है। मगर सबसे बुरा हाल अगर किसी का है तो हमारे कौम मुस्लिम का है। सही बात है। आप देखे बेचारा हमारा आलिम दीन रजिस्टर दबाए हॉल में पहुंचता है, दूल्हा कहाँ पर है तो पता चला पार्लर में है, दुल्हन कहाँ पे तो पता चला पार्लर है। बेचारे हमारे इमाम साहब, हमारे आलिम दीन, यानी ये जब तक कि हम इल्म ना सीखें, जब तक कि हम अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत ना पैदा करें, उस वक्त तक के हम कामयाब नहीं हो सकते। ये आप नहीं हो सकते। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो जिस तरीके से आप देखें कि आज जितने भी, अगर आप गाजी सलाउद्दीन को देख लें या गाजी अलीमुद्दीन को देख लें, या हो सके तो जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में मुमताज़ जिस तरीके से शहीद हुए हैं, कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को इश्क़ रसूल का जाम पिला करके उन कुत्तों पे जो गुस्ताखी करते हैं उस पर भौंक तो सकते हैं। बेशक। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत का दीवाना बनाएं। बेशक, क्या बात है। सुभान अगर वो मुस्तफ़ा जान रहमत का दीवाना बनेगा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का दीवाना बनेगा, तो यकीनन वो किसी नचनिया के कदमों को नहीं चूमेगा, माँ के कदमों को चूमता नजर आएगा। बेशक। बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का अल्लाह। दीवाना बनाएं। मतलब ये कि